नमस्कार, मैं सुधा सक्सेना। भारतीय संस्कृति कर्म प्रधान है और भारतीय संस्कृति ही क्या, यदि हम देखें तो मानव अपने विचारों के अनुसार कर्म करता है और कर्म के अनुसार उसे फलों की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो कर्म नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कर्म का प्रभाव लंबे समय तक हमें परिणाम देते रहते हैं। तो आइए आज कर्म और भाग्य पर ही कुछ चर्चा हम सब करते हैं। भारतीय संस्कृति, जैसा कि आप सब जानते हैं, कि कर्म प्रधान है। इसमें भाग्य ही नहीं, कर्म की प्रधानता है। पर कर्म से विमुख आलसी लोग इसे भाग्यवादी कह करके तर्क देते हैं। वस्तुतः मनुष्य का चिंतन कर्म रूप में परिणत होता है। फिर संचित और क्रियमाण कर्म ही भाग्य का निर्माण करते हैं, जिसे कि प्रारब्ध कहा जाता है। किंतु फल तो कर्म के अनुसार ही मिलते हैं, इसमें भाग्य का कोई दोष नहीं होता है। शरशैया पर अपार वेदना सहन करते हुए भीष्म पितामह इसके उदाहरण हैं, जिन्हें शताधिक जन्म पूर्व एक सांप को कांटों में फेंकने का दंड मिला था। अतः मनुष्य का चिंतन उत्कृष्ट होना चाहिए, जिसमें उनसे प्रसूत कर्म भी उत्कृष्ट हो और भाग्य का सौभाग्य में परिवर्तन आसानी से हो सके। वेदादि सभी भारतीय धर्म ग्रंथों में कर्म करने का संदेश दिया गया है। वेदों ने उद्घोष भी किया है कि कर्म करते हुए ही वर्षों तक जीने की इच्छा करो। इसके अतिरिक्त जीने का कोई मार्ग नहीं है। गीता का कर्मयोग तो ज्ञान योग और भक्ति योग का मूल है। अर्जुन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अकर्मण्य बनकर तो मनुष्य की जीवन यात्रा पूरी हो ही नहीं सकती है। इसीलिए निश्चित रूप से मनुष्य को कर्म करना चाहिए। महाराज जनक जैसे वीतरागियों ने भी कर्म से ही अपने जीवन को समृद्ध और सुसिद्धि बनाया था। मानस में तुलसीदास जी ने भी यही कहा है कि यह जगत कर्म प्रधान है, जो जैसा करता है उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। अतः भाग्य का निर्माता और कोई नहीं, केवल अपने कर्म ही होते हैं। महान दार्शनिक अरविंद ने भी कहा कि मनुष्य अपने जीवन का वास्तुकार स्वयं है। अतः यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हमारे जैसे विचार होंगे हम वैसे ही कर्म करेंगे और हमारा व्यक्तित्व भी वैसा ही बनेगा, और जैसा हर व्यक्तित्व होगा समाज में, वैसे ही समाज का निर्माण होगा। अतः अपने आचरण और कर्म से वह जैसा चाहे उसका रूप निर्मित करने की क्षमता रखता है। अतः कर्म को पूजा मानने वाले देश में भाग्यवादी चिंतन नितांत भ्रामक है। प्रत्येक मनुष्य को अपने उत्कृष्ट चिंतन और सुंदर कर्मों के द्वारा अपने भाग्य का विधाता स्वयं ही बनना चाहिए। तात्पर्य यही है कि सर्वप्रथम विचार मस्तिष्क में आते हैं और वो विचार ही हमारी इंद्रियों को प्रेरित करते हैं कर्म करने के लिए। अतः यदि सात्विक विचार होंगे, सकारात्मक हम सोचेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे कर्म भी सकारात्मक होंगे और सबके लिए लाभदायक होंगे। अतः आज इतना ही। आप सबका हार्दिक धन्यवाद और नमस्कार।